राजधानी भोपाल से आ रहे, जहां पर एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम ने रुख बदल दिया है। गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है। 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तेज हवा, बारिश से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। एमपी में एक्टिव हुआ है नया वेदर सिस्टम। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम बेशक सुहावना हुआ है, लेकिन ये बारिश कई जगह पर आफत भरकर बरस रही है। और आपको बता दें कि एमपी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही रहने वाला है। तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है, इससे विजिबिलिटी कम हो गई, लोगों को ड्राइव करने में दिक्कत हो रही है और घरों से बाहर निकलने के लिए भी लोगों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं। दरअसल एक बार फिर एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश पर एक्टिव हुआ है, जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप राजधानी से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर गरज चमक के साथ तेज आंधी चल रही है और उसी बीच झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है। और ऐसा मौसम अब अगले 4 दिनों तक हमें मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है। एमपी में एक बार फिर से मानसून टर्फ एक्टिव हुआ है, जिसके चलते अगले 4 दिनों तक इसी तरह का असर अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट सहित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अन्य सभी जिलों में भी गरज चमक और हल्की बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेज बारिश का दौर जारी है और यही हाल अगले 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। 2 दिनों में एक और नया टर्फ एक्टिव होगा, जिसका असर भी राजधानी सहित अन्य जिलों में देखने को मिलेगा। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से मॉनसून सभी को भिगाने के लिए तैयार है। तस्वीरों में आप जिस तरह से बारिश देख रहे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि किस तरह से एक बार फिर तेज बारिश का दौर जारी है और आने वाले दिनों में इस तरह से बारिश का दौर जारी रहेगा। 35 इंच मध्य प्रदेश में बारिश हो चुकी है और ऐसे में कुछ ही इंच के बाद मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा भी पूरा हो जाएगा। आज की बात करें तो सुबह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सूरज निकला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मौसम बदला, काले बादल छाए, गरज चमक के साथ तेज आंधी चली और अब आप जो रुख देख रहे हैं मौसम का, वो तेज बारिश वाला है। और इसका असर इसीलिए है क्योंकि एक टर्फ जो बीच बेंच से गुजर रहा है, उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और राजधानी में उसका क्या असर है वो एनडीटीवी से आपने देखा है। कैमरामैन रिजवान खान के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मंदसौर में शिवना नदी में ऑटो गिर गया और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। अनियंत्रित होकर ये नदी में ऑटो गिर गया है। पशुपतिनाथ मंदिर से कोट रोड पर ये हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से शिवना नदी में ऑटो गिर गया है। हादसे में राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि ऑटो जो है अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया था। पूरी तरीके से देख सकते हैं आप, पानी में नदी में डूब चुका है और पशुपतिनाथ मंदिर से कोट रोड पर यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर ये ऑटो गिर गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। इन दिनों बारिश का दौर देखिए लगातार जारी है। नदी नाले एकदम उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है और यहाँ पर भी देखिए शिवना नदी पूरी तरीके से अपने स्वभाव में है और ऐसे में एक ऑटो अनियंत्रित होकर गिर गया है नदी में। पशुपतिनाथ मंदिर से कोट रोड पर यह हादसा हुआ है। ग्वालियर में नहर में बहने से भाई और बहन की मौत हो गई है। हरसी नहर में बहने से भाई बहन की मौत हो गई। पैर फिसलने से नहर में गिर गई थी बहन और बहन को बचाने के लिए भाई ने छलांग लगा दी। दोनों का शव जब्त कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। ये जानकारी ग्वालियर से, जहां पे नहर में बहने से भाई बहन की मौत हो गई थी। दरअसल आपको बता दें कि हरसी नहर में पहले पैर फिसलने के चलते बहन गिर गई और उसे बचाने के लिए भाई ने छलांग लगाई और दुखद बात यह है कि दोनों ही नदी के बहाव में बह गए और दुखद मौत हो गई दोनों की। फिलहाल दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।